से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। 11th की केमिस्ट्री जैसा कि हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा था केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी, उससे बहुत ज़्यादा अलग है 11th में। हम लोग जैसे हाई स्कूल में पढ़े थे तो बेसिक चीज़ों की इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे, लेकिन 11th में आपको वही चीज़ें बहुत विस्तार में पढ़नी होंगी, एक एक चीज़ बहुत विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो शुरू करेंगे केमिस्ट्री, वो एकदम बेसिक क्लास होगी, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे उसी से संबंधित होगी, लेकिन यहाँ पर जो लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा, जो कि आपके 11th और 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि केमिस्ट्री शब्द जो है उसकी उत्पत्ति केमी शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। कहने का मतलब क्या है, पूरी केमिस्ट्री जो बेस्ड है वो सिर्फ पदार्थ के बारे में ही बेस्ड है। सिर्फ पदार्थों का अध्ययन है पूरी केमिस्ट्री में, वो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। बस कहीं उसके वेग के, कहीं मोशन, कहीं कुछ भी, सारी चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री से ही कोरिलेट करती हैं और वह एक पदार्थ के गुण को ही कोरिलेट करता हुआ आता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होता है उसका सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे हम लोग कहते हैं परमाणु। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु कैसे बनता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है आपके पास, चाक है आपके पास, तो चाक आप देखते हैं जब लिखते हैं तो छोटे छोटे उसके टुकड़े गिरते हैं। तो चाक जो है उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है, चाक एक पदार्थ है अगर, तो वह जो बना हुआ है उन छोटे छोटे टुकड़ों से ही बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आज हम लोग देखेंगे एक परमाणु में उसकी संरचना कैसे होती है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी परमाणु जो होता है वह 3 कणों से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जैसा कि हम लोग जानते हैं परमाणु का एक अपना केंद्रक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं उसका नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो उसके न्यूक्लियस में अगर हम देखें, ये परमाणु है तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है इस स्थान पर। ये जो आपको दिख रहा है, ये बाहरी कोश जो दिख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हमने बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्थित हैं, इसे हम लोग कई नामों से जानते हैं। अगर हम कहें तो इसे कहते हैं हम ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात अगर हम इसे कहें तो इसी को हम लोग कहते हैं कोश। और तीसरी बात अगर हम इसके बारे में, इसके नाम के बारे में देखें तो इसी को हम लोग कहते हैं कक्ष। तो इन तीनों नामों से यह जाना जाता है। इसे अगर इंग्लिश भाषा में हम कहें तो इसी को हम लोग कहते हैं सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल, या इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल हिंदी में अगर इसे हम कहें तो अभी हमने आपको बताया, इसे हम कहते हैं ऊर्जा स्तर, कोश, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कक्ष। इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो यह जो कोश होता है यह डिसाइड किया गया है कि 4 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं के, एल, एम, एन। इन 4 प्रकार के नामों से हम इन कोशों का नाम जानते हैं। अच्छा, और अगर इसके बारे में देखें तो इन कोश को या इन ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं यन से, इसे डिनोट करते हैं, स्मॉल यन से। अब यह कोश क्या होता है? यह जो कोश होता है यह बहुत ही छोटे छोटे उपकोशों में बटा हुआ होता है। जैसे अगर हम इसे संख्यात्मक रूप में लिखें तो ये आपका है पहला कोश, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है और ये चौथा कोश है। अब हमने आपसे अभी कहा कि यह जो कोश होता है यह कई छोटे छोटे उपकोशों में बटा हुआ होता है, जिसे हम उपकोश भी कहते हैं या कक्षक भी कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। उपकोश को हम लिखते हैं, उपकोश को हम यल से लिखते हैं, इसे हम कक्षक भी कहते हैं।
कक्षक जो होता है वह भी 4 प्रकार का होता है, जिसे आप लोग जानते हैं SPDF। ये 4 प्रकार के कक्षक होते हैं SPDF। अगर इन्हें संख्यात्मक रूप में दर्शाएं तो इसे कहते हैं 0 उपकोष, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा उपकोष है। अब यह जो कोष है यह किन किन उपकोषों से मिलकर बना हुआ है इसके बारे में समझते हैं। तो यह जो कोष है यहाँ पर, ये पहला कोष आपको दिख रहा है, या पहला कक्ष दिख रहा है, या पहला ऊर्जा स्तर दिख रहा है, यह के जो है यह यस उपकोष से मिलकर बना हुआ है। अगर यल की बात करें तो यस और पी जो है यह मिलकर यल कोष को बनाते हैं। इसके बाद अगर यम की बात करें या तीसरे ऊर्जा स्तर की बात करें तो यह जो है यह यस पी तथा डी उपकोषों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम चौथे कोष की बात करें तो यह जो है यस पी डी तथा यफ उपकोषों से मिलकर बना हुआ है। अब अगर और समझें इसके बारे में तो चूंकि यह है पहला ऊर्जा स्तर इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 1s। यह है दूसरा ऊर्जा स्तर तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2s 2p। या तीसरा ऊर्जा स्तर है इसे हम लोग इसे लिख सकते हैं 3s 3p 3d। इसी प्रकार यह चौथा ऊर्जा स्तर है इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 4s 4p 4d 4f। अगर पांचवा उपकोष होता तो हम लिखते 5s 5p 5d 5f। इसी तरह से हम बढ़ते जाते। अब यहाँ पर हमने जान लिया है उपकोषों के बारे में और कोषों के बारे में। हमने यहाँ पर सही मायने में क्या सीखा? परमाणु के संरचना के बारे में। अब इस संरचना को जो सही मायने से व्यवस्थित किया इसके बारे में रोल दिया वो थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था अफबाउ। इन्होंने यह बताया कि यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से किसी परमाणु में उपस्थित होते हैं उसका सही क्रम अफबाउ ने बताया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम समझते हैं इसके आगे का क्रम। जैसा कि अभी हमने सीखा पहले ऊर्जा स्तर में कौन कौन है 1s, दूसरे ऊर्जा स्तर में 2s 2p, तीसरे ऊर्जा स्तर में 3s 3p 3d, चौथे ऊर्जा स्तर में 4s 4p 4d 4f। अब आइए हम समझते हैं इन ऊर्जा स्तरों का व्यवस्थित क्रम अफबाउ के नियम से। तो अफबाउ ने क्या किया, इन्होंने यह बताया कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोष जो होता है उसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 से, और भी कोष होंगे तो 5 6 7 8, और उपकोष को हम लोग यल से लिखते हैं। यल जो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 से। तो इन्होंने यह किया, इन्होंने n प्लस यल का रोल दिया। कैसे? इन्होंने यह बताया कि अगर ये n ऊर्जा स्तर है तो हम लिखेंगे पहले ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां ऊर्जा स्तर अगर हो तो इन्होंने इसके लिए यल का मान बताया। कैसे बताया कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि पहले ऊर्जा स्तर में सिर्फ कौन होता है, यस होता है, तो इन्होंने यहाँ पर यस लिखा। दूसरे में यस और पी होता है तो यस और पी लिखा। तीसरे में एस पी तथा डी होता है। इसी प्रकार चौथे ऊर्जा स्तर में एस पी डी तथा एफ होता है। इसी प्रकार अगर हम पांचवें ऊर्जा स्तर की बात करें तो यहाँ पर एस पी डी एफ। छठे की बात करें तो एस पी डी एफ। सातवें की बात करें तो एस पी डी एफ। क्योंकि ये पहला ऊर्जा स्तर है इसलिए इसे हम 1s लिख सकते हैं। दूसरा है तो 2s 2p। इसे तीसरा ऊर्जा स्तर है तो इसे हम 3s 3p 3d लिख सकते हैं। चौथा ऊर्जा स्तर है इसलिए हम 4s 4p 4d 4f लिख सकते हैं। पांचवा है तो इसे हम लिखेंगे 5s 5p 5d 5f। छठा है तो इसे हम लिखेंगे 6s 6p 6d 6f। सातवां है तो इसे हम लिखेंगे 7s 7p 7d 7f।
अब आपने लगभग परमाणु के बारे में पूरी तरह से सीख लिया है। अब आपको हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे ऑर्बिटल का क्रम होता है, कैसे ऊर्जा स्तर का क्रम होता है, या फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन परमाणु में व्यवस्थित होते हैं, उसके बारे में समझाते हैं। तो इधर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्वप्रथम हमारा जो ऊर्जा स्तर का क्रम है वह है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये है आपका ऊर्जा स्तर। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर उपकोषों का क्या ऑर्डर है, उपकोषों का क्रम कैसा है। तो यहाँ पर हम देखें अगर उपकोषों का क्रम, तो सर्वप्रथम कौन सा उपकोष आ रहा है? पहला उपकोष है, फिर दूसरा उपकोष है, फिर दूसरे का पी उपकोष है, फिर 3s, 3p, 3d है, इसी प्रकार 4s, 4p, 4d, 4f है। इसी प्रकार बढ़ते हुए सारे हैं उपकोष। लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आप बाव ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल के उपकोष में परमाणु ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार? वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अगर हम यहाँ पर 2p और 3s के पैरेलल में एक लाइन खींच दें, इस प्रकार से हम लाइन खींचते चले जाएं, तो हमें यहाँ पर एक सीरीज प्राप्त होगी, जो कि अभी हम आपको बना के दिखा रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हमें क्या करना है? एक तीर बनानी है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है? इस तीर को लाकर यहाँ पर इस प्रकार से मिला देना है इसके पीछे, यूं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम या इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम इस प्रकार है। पहला यस आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 2s के बाद 2p आएगा, फिर आएगा 3s, उसके बाद आएगा, ये तीर यहाँ से आया हुआ है इधर से, उसके बाद आएगा 3p, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद आएगा 3d, उसके बाद आएगा 4p, उसके बाद आएगा 5s, उसके बाद आएगा 4d, उसके बाद आएगा 5p, उसके बाद आएगा 6s। ये है ऊर्जा स्तर का क्रम। इस प्रकार हम इसे बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको करना है तो हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि ये यस वाले उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या फिर पी वाले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या फिर डी वाले तथा एफ वाले उपकोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसे हम सीखते हैं यहाँ से। यस वाले उपकोष में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह पी वाले उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन तथा एफ वाले उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करने का तरीका, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक याद कर लेना है कि यस वाले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया है, यस वाले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको सभी में 4 जोड़ लेना है। देखिए यहाँ पर 2 में 4 जोड़ा 6 आया पी वाले उपकोष का, इसमें फिर 4 जोड़ा तो 10 आ गया, इसमें फिर 4 जोड़ा तो 14 आ गया एफ वाले उपकोष में। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सारे उपकोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे
भरे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना ये है कि मान लीजिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया आसानी से, हमको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब एग्ज़ाम में पूछा गया कि परमाणु क्रमांक 4 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। हमको ये नहीं पता कि 4 कौन सा है, वो मैं आपको 11th या 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, 1 से लेकर 30 तक या 20 तक पूरे तत्व के परमाणु क्रमांक या परमाणु भार आपने सब याद किए रहे होंगे। 11th में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हमें उससे नहीं लेना देना है। हम जब चैप्टर शुरू करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर हमें ये समझना है, एग्जाम में अगर पूछ लिया गया परमाणु क्रमांक 4 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो आप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये कोई तत्व है, 4 परमाणु क्रमांक है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर परमाणु क्रमांक 4 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये मान लीजिए हमने बना दिया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है परमाणु क्रमांक 4 वाले तत्व का। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और हमने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। पहले कौन सा क्रम आता है, 1s आता है। तो हम लिखेंगे 1s और यस में अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। क्योंकि देखो खाना कोई भी खाएगा तो पेट भर के खाएगा, जो बाद में आएगा जो शेष खाना बचेगा वही उसको मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मान लीजिए यहाँ तक हमने भरा 3s तक इलेक्ट्रॉन और हमारे पास इसके बाद शेष एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद वाला खाएगा, ना कि यस वाले के पास रहेगा। यही बातें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो जैसे यस वाले में हम चले, 1s में हमने भरना शुरू किया तो यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम ये 2 इलेक्ट्रॉन यस वाले में भर देते हैं। इस प्रकार लिखते हैं 1s2। इसे स्क्वायर कभी नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है 1s2। इसके बाद बच्चा हमारे पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है दूसरा कोष कौन सा है, दूसरा उपकोष 2s है। तो अब शेष 2s इलेक्ट्रॉन में यस वाले उपकोष में हम भरते हैं कितना, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारे 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। इसके बाद हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, इसलिए ये हो गया 4 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार हम आइए करते हैं परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसे करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए हम यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या करते हैं, देखते हैं कैसे भरा जाएगा। तो पहले कौन सा उपकोष आता है, 1s। तो 1s यहाँ पर लिखते हैं, फिर 2s आता है, फिर 3s, 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है। मान लीजिए हमको अगर ये पूरा याद है तो हमें ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम यस को भरेंगे, फिर पी को भरेंगे, फिर क्रमानुसार जो जो आएगा उसे भरते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यस में अधिकतम कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ख़त्म। फिर बात आती फिर यस में हमेशा फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ख़त्म। अब हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 हमने भर दिए हैं। पी वाले कोष में कितना खाना चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया। अब वह 1 इलेक्ट्रॉन 3s वाले कोष में जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, इसलिए हम इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो हमारा जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आया वो हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 18 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। बहुत सरल है। मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 18 है। तो परमाणु क्रमांक 18 का मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मेरे साथ कॉपी पेन लेकर आइए, करते हैं। किस तरह से करेंगे, 1s2 2s2 2p6। अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, दे दिए हैं, भर दिए हैं, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन बचे कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 3s2
कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बचा कितना आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा। और इसके बाद कोष कौन सा आ रहा है 3p p वाले में कितना अधिकतम भरा जाता है 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल जोड़ लीजिए 2 4 6 10 2 12 6 18। ये परमाणु क्रमांक 18 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा परमाणु संरचना क्या होती है तथा किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। और भी इसमें अभी कई अपवाद स्वरूप तत्व हैं जिसे हम 11th के दूसरे तथा तीसरे चैप्टर में कवर करेंगे। अभी हमने आपको बेसिक केमिस्ट्री सिखाई है कि केमिस्ट्री पढ़ी कैसे जाती है। पूरी तरह से आपको सरल लगेगा, एकदम मक्खन की तरह है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपना अट्रैक्शन देंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको ये पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और भी बेसिक केमिस्ट्री के मैं अभी लेक्चर लेकर लाऊंगा। उसके बाद फिर 11th की केमिस्ट्री शुरू करूंगा। 12th की भी केमिस्ट्री हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।